करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। हमारा स्वाध्याय फिलहाल शुरू है अध्यात्म और विज्ञान को लेकर, जो हम इस पूरी पुस्तक में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कल का जो स्वाध्याय हुआ था और इसके पहले भी सब में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सर्वव्यापी परमेश्वर जो है, चेतना है, वो किस तरह से काम करती है, चलती है। ठीक है। और इसमें दो महत्वपूर्ण अंग हमने देखे हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं जड़ और चेतन। मैं तो पुस्तक जब मतलब हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और खुद भी जब पुस्तक पढ़ती हूँ, तो समझ में आता है सिर्फ दो शब्द। इन दो शब्दों के ऊपर गुरुदेव ने पूरी पुस्तक लिख कर निकाली है। और हम लोगों को अगर पूरा सेंटेंस भी दिया जाए कि इसके ऊपर निबंध लिखो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है दो पन्ने का निबंध लिखने की, है ना। तो कितनी बड़ी शक्ति गुरुदेव के पास है सोचने की और सारे चीजों का ज्ञान होने की, ये हमको एक छोटी सी किताब से भी समझ में आ जाता है। तो चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि जड़ और चेतना किस तरह से हम रोज यही देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से, ताकि ये बात हमको अच्छी तरह से पक्की याद रहे कि ये दोनों चीजें क्या है। हमने देखा था कि जड़ जो है वो ज्यादा ना हिलने डुलने वाली चीज कोई होती होगी, जो हमको दिखती है प्रत्यक्ष रूप से, और उसमें किसी खास तरह की हाल चाल मतलब मूवमेंट नहीं होती। और चेतना जो है, ये ब्रह्मांड व्यापी विराट स्वरूप लेकर है, जो हर प्राणी तथा परमाणु में है। और इन दोनों का जो एक साथ मिलकर जो काम चलता है, ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलता है। ये हमने कल के स्वाध्याय में देखा था। आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 15 का सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ। कोई जड़ ऐसा नहीं है जिसमें चेतना का कोई ना कोई अंश विद्यमान ना हो। पत्थरों तक में मंदगामी हलचल होती है, धातुओं तक को जंग लगती है और क्षरण परिवर्तन होता है। समुद्र उफनते हैं, हवा में अंधड़ चलते हैं, पृथ्वी में भूकंप आते हैं, आकाश में इंद्रधनुष देखे जाते हैं, पानी बरसता है, भाप उड़ती है, मौसम बदलते हैं। इन सबके साथ एक सूक्ष्म नियम व्यवस्था काम करती है। तो हम अभी मैंने कहा कि हमने कल देखा कि जड़ तो कुछ ऐसी चीज होती होगी जो हिलती नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि जड़ में किसी भी तरह की चेतना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे वो कि उसमें भी चेतना है, लेकिन बिल्कुल निष्क्रिय है ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जिन चीजों को हम जड़ कहते हैं, जैसे पेड़ हो गया हो, या कोई पहाड़ हो, या कोई आकाश में इंद्रधनुष हो, बहुत सारी चीजें हैं, मौसम है, लेकिन इस सब में कुछ ना कुछ तरह की मूवमेंट, जो जिसे हम कहते हैं हाल चाल, मतलब जो है वो चलती रहती है। अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा भी है बाहर पड़ा हुआ है, तो पानी की वजह से, मौसम की वजह से वो भी खराब हो सकता है, गल सकता है। तो ऐसी चीज है, इस तरह की जो हलचल है, वो इन चीजों में भी, जड़ चीजों में भी देखी जा सकती है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे पृथ्वी पे भूकंप आना, इंद्रधनुष बनना, पानी बरसना। ये सारी चीजें भी बताती है कि ये चीजें जड़ होकर भी किसी न किसी तरह से अपना अस्तित्व प्रकट करने की कोशिश करती है। और एक जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको कि पड़ी लकड़ी में से कुकुरमुत्ते उग पड़ते हैं,
गोबर कीचड़ में कृमियों का जन्म होने लगता है। यह सब तथ्य बताते हैं कि जड़ नितांत निर्जीव एवं गतिविहीन नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि गुरुदेव बताने की कोशिश करते कि जड़ ये पूरी तरह से गतिविहीन नहीं है। इसी प्रकार चेतन के संबंध में भी यही कहा जा सकता है कि उसका स्वरूप देखना तो दूर, कल्पना तक कर सकना कठिन है। तो जिस तरह से जड़ जो है हमको इजीली हर जगह पर दिख पड़ता है, उसी के उल्टा बिल्कुल चेतना का है। तो चेतना क्या है? चेतना का जो स्वरूप है वह बहुत ही विराट है। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होते हुए भी थोड़ी सी समानता है। ठीक है, तो वो किस तरह से है हम ये पूरा पैरा पढ़ने के बाद देखेंगे। मनुष्य भी निष्कलंक ब्रह्म के संबंध में अपनी सुनिश्चित आस्था नहीं जमा पाता। धर्म धारणा और ध्यान धारणा के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की प्रक्रिया में उसे किसी न किसी आकार को कहीं न कहीं ठहरा हुआ कल्पित करना पड़ता है। विभिन्न संप्रदायों और साधना परंपराओं ने ईश्वर का कोई ना कोई ऐसा स्वरूप निर्धारित किया है जिसका ध्यान बन पड़े और उसके साथ भक्ति भावना का आरोपण संभव हो सके। नितांत निराकार की कल्पना तक नहीं बन पड़ती। वेदांत तक में आत्म स्वरूप में ईश्वर की ज्योति प्रकाशित होने की मान्यता है। इसके बिना तद विषयक कोई चिंतन चेतना उभरती ही नहीं। निराकार मत वाले भी प्रकाश ज्योति को ईश्वर का स्वरूप मानकर काम चलाते हैं। ये जो हमारा पैराग्राफ है थोड़ा बड़ा है, उसमें दो अलग अलग चीजें बताने की कोशिश की हुई है। एक, कि किस तरह से जड़ काम करता है, और या फिर हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा है चेतना का क्या, किस तरह से चेतना खुद को बताती है कि वो है करके। तो जैसे हमने जड़ की बात की कि वो दिखता नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको मृत भी नहीं समझ सकते। कुछ ना कुछ तरह से उसमें गतिविधि होती है, ये हम अभी अभी हमने ये बात समझी। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। हमारे घर में मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें जो हमको दिख पड़ती है वो तो सही बात है, लेकिन किस तरह से ये पूरी तरह से मृत नहीं है। अगर घर का कोई एक कोना जहाँ पर हम ज्यादा जाते आते नहीं हैं, स्पेशली हमारे सीलिंग मतलब जो छत होती है उसके पास का कोना, अभी वहां पर तो कुछ हालचाल होती नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि वहां पर कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद अगर आप वहां पर साफ सफाई ना करो तो आपको वहां पे क्या दिखाई देगा? मकड़ी के लगे हुए जाले दिखाई देंगे ना, है ना। तो इसका मतलब क्या, वहां पर तो था कुछ नहीं, है ना, कुछ जड़ भी नहीं था, लेकिन किसी तरह से अचानक वहां पर जाले तैयार हो गए और वहां पर मकड़ी भी तैयार हो गई, जो हमने ना किसी ने डाली ना वहां पर कहीं से आई। तो ये सब क्या होता है कि मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एग्जैक्टली मैच करता है ये नहीं, मैं नहीं बता सकती, उतनी बुद्धि मेरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जगह तो खाली थी, वहां पर किसी ने आकर कुछ डाला तो नहीं, लेकिन फिर भी अचानक कहीं से वहां पर मकड़ी का जाला तैयार हो गया और मकड़ी भी तैयार हो गई, जो स्वतः एक जीवित वस्तु है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया था कि लकड़ी में भी कुकुरमुत्ते उगाते हैं, है ना। जो बाहर पड़ी हुई लकड़ी है जिस पर पानी वगैरह पड़ता रहता है, वहां पर भी कोई जाकर कुकुरमुत्ता, मतलब आपको पता होगा शायद मशरूम जिसे हम कहते हैं, मशरूम, तो उस पर वहां पर जाकर कोई मशरूम का बीज तो डाल के आता नहीं है, फिर भी उस पर वो मशरूम जो है वो उगाता है। और अगर गोबर कीचड़ कहीं पर पड़ा है तो अपने आप उसमें कृमियां या कीड़े अपने आप पड़ने लगते हैं। तो हम समझ रहे हैं ना कि जड़ पूरी तरह से जड़ होकर भी वो पूरी तरह निर्जीव नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया जड़ का कंसेप्ट, शायद आपको समझ में आ गया हो। उसके लास्ट के पैरा में क्या बताया हुआ है कि ईश्वर धर्म धारणा और ध्यान धारणा के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की प्रक्रिया उसे किसी न किसी आकार को कहीं ना कहीं ठहरा हुआ कल्पित करना पड़ता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट हमको चेतना के बारे में गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं।
कि चेतना को समझना वैसे तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको किस तरह से समझते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम चेतना की उपासना करेंगे तो क्या होगा? हम सब मिलकर अपने अपने मन में अलग अलग तरह की, अलग अलग आकृति वाली चेतना समझने की कोशिश करेंगे, बराबर। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा ये पढ़ते हुए कि शायद इसी वजह से हम सनातन वाले मूर्ति पूजा की तरफ मतलब आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हम चाहते थे कि जब हम एक विशिष्ट चेतना की पूजा करें तो वो चेतना को जब हम सब एक मिलकर सोचे तो वो शायद इस तरह से दिखे, है ना। जब हम सोचते थे कि लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माता किस तरह से, लक्ष्मी माता भी एक शक्ति स्वरूपा है। वह एक वुमन नहीं है, एक एक ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। हम इसको अलंकारिक तरीके से ही सब चीजों को समझते हैं, ये भी बात अगर आप, शायद आपको पता हो। ठीक है। तो अगर इस शक्ति को समझना है या इस चेतना को समझना है तो हम लक्ष्मी माता को किस तरह से समझते हैं? कि वह एक देवी स्वरूपा है, और वह देवी है, वह चेतना है जो हमको धन धान्य इस तरह की हमको समृद्धि हमको देती है। तो अगर वो उस तरह की समृद्धि देती है तो वो किस तरह से दिखती है हमारी पिक्चरों में, हमारी पूजा के पिक्चर में किस तरह से दिखती है? बहुत ही सुंदर। और देवी जिसके चेहरे पर बहुत तेज है और उसके हाथ में हमारे लिए देने के लिए बहुत सारा धन है, कमल पुष्प है और धान्य है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इस एक चेतना को एक विशिष्ट तरह की चेतना में, एक मूर्ति के प्रकार में, एक पिक्चर के चित्र के प्रकार में उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और उस चेतना को उस तरीके से हम उसकी पूजा और उपासना करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया? धन की चेतना का लक्ष्मी के स्वरूप से उसको कंबाइन कर दिया, एक साथ कर दिया, और उस चेतना को हम उस रूप में हम उसकी उपासना करने लगे। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि विभिन्न संप्रदायों और साधना परंपराओं ने ईश्वर का कोई ना कोई ऐसा स्वरूप निर्धारित किया है। ठीक है। ये सब हमने एक स्वरूप निर्धारित हर भगवान के कर दिए हैं। तो एक फन पार्ट, सोचिए हम ह्यूमन हैं और हम शिव की उपासना, शिव की शक्तियों के हिसाब से हमने उनकी चित्र बनाए। ठीक है। जब सबसे पहले बनाए तो किसी न किसी इंसान ने ही बनाए होंगे, और इस बात को ध्यान में रखकर बनाए हैं कि उनकी शक्ति किस तरह से काम करती है। रुद्र रूप में होता है शिव का जो चित्र होता है वो, सरस्वती माता का, गायत्री माता का बड़े ही सोज्वल स्वभाव में और बहुत ही शांत स्वभाव में होता है। ठीक है। तो हम ह्यूमन है, मतलब इंसान है, इसलिए हमने जो हमारे भगवान बनाए, उनके चित्र बनाए, वो किस हिसाब से बनाए? इंसानों के ही हिसाब से बनाए। तो सोचिए, अगर हम बंदर होते या अगर हम बगुले होते तो हम क्या करते? हमारे जो भगवान है उनको किस तरह से ढालने की कोशिश करते? खुद की तरह से। मतलब इंसान है तो इंसान की तरह से, और बंदर है या बगुले है तो उनकी तरह से। और क्या करते कि बगुले को उस तरह की ताकत देकर, उतना शक्तिवान या रुद्र बताकर, है ना, उसकी फिर हम उपासना करते। सो हमने क्या किया है? मनुष्य होने की वजह से हमने देवताओं को एक मनुष्य स्वरूप, उस चेतना को, उस ज्योति को मनुष्य स्वरूप में ढालकर, उसकी जो चेतना है वो उसके अंदर डालकर हम उस चेतना की उस स्वरूप में उपासना करने लगे हैं। और इसी तरह से मुझे लगता है, या फिर यही कंसेप्ट होगा हमारा मूर्ति पूजा या चित्र पूजा के लिए। ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, आगे हमें बताया हुआ है कि निराकार मत वाले भी प्रकाश ज्योति को ईश्वर का स्वरूप मानकर काम चलाते हैं। तो जो निराकार की पूजा करते हैं, हम भी निराकार मानते हैं, लेकिन शायद हमारी अभी तक के उतनी सोचने की क्षमता नहीं हुई है कि हम सारे ही चेतनाओं को एक साथ एक निराकार स्वरूप में अभी तक के पूजने की शुरुआत कर पाए हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, लास्ट वाला 16वें पेज का। चेतन और जड़ का दो भागों में वर्गीकरण करते हुए इस तथ्य को समझने में सुविधा पड़ती है, पर वह वर्गीकरण ऐसा नहीं हो सकता जो नितांत एकाकी हो। यहाँ पर दोनों को जब हम डिफरेंशिएट, दोनों का जब हम वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं
तब गुरुदेव एक बताने की हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। इन दोनों को, ना जड़ को ना चेतन को, किसी एक तरह के कटघरे में हम बांध सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है। तो वर्गीकरण करते हुए इस तथ्य को समझने में सुविधा पड़ती है, पर वह वर्गीकरण ऐसा नहीं हो सकता जो नितांत एकाकी हो, एक तरफा हो। न तो हलचलों से, गुणों से, सामर्थ्यों से रहित किसी जड़ पदार्थ की उपस्थिति ढूंढी जा सकती है, और न सर्वव्यापी ब्रह्म चेतना का स्वरूप विवेचन संभव है। ईश्वर को भी किसी नियम व्यवस्था से अनुशासित, अनुप्राणित ही माना जाता है। उसके अनुग्रह और कोप की मान्यता को हृदयंगम किया जाता है। पहले इसमें इन दोनों का वर्गीकरण करने की बात हुई है। तो मैंने एक छोटा सा वर्गीकरण जड़ और चेतन का लिख कर रखा है कि हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, जब हम जड़ और चेतन इन दोनों में देखेंगे, पहला पॉइंट समझने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि जड़ जो है वो किस तरह से होता है, थोड़ा सा निर्जीव और थोड़ा सा गतिविहीन होता है। वही चेतना क्या है? तो चेतना का जो स्वरूप है और जो चेतना की कल्पना है वो अत्यंत कठिन और व्यापक है। जहां पर जड़ हमको स्पष्ट रूप से दिखता है, चेतना हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और जिसका हम स्वरूप भी किसी को बता नहीं सकते। दूसरा ये बात है कि जो जड़ है इसकी जो परिधि है, इसकी जो सरकमफरेंस है, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है। और वही अगर चेतना की बात की जाए तो उसकी जो परिधि है वो असीमित है, बहुत है, व्यापक है। जड़ जो है यह वह वस्तु कहलाई जाएगी जिसे मनुष्य देख पाता है या कभी सोच भी पाता है, वो सारी चीजें जड़ में आ जाएगी। और वही चेतना, चेतना जो है वो मनुष्य की उथली चेतना होने के कारण, मतलब हमारी सोच की जो लिमिटेशंस होने के कारण हम उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते। ठीक है। तो यहीं पर यह बताया हुआ है कि ईश्वर को भी किसी नियम व्यवस्था से अनुशासित, अनुप्राणित ही माना जाता है। कि जिस तरह से मैंने अभी आपको दोनों का डिफरेंशिएशन बताया, तो इससे हमें पता चलता है कि चेतना कोई हायर लेवल की चीज है, बराबर। तो हायर लेवल मतलब ईश्वर की तरह हो गया हमको सबसे बड़ी चेतना। लेकिन गुरुदेव ये भी बताते हैं कि ईश्वर को भी किसी नियम व्यवस्था को अनुशासित और अनुप्राणित ही माना जाता है। मतलब ईश्वर खुद भी बहुत सुनियोजित, अनुशासित ऐसी चेतना है। उसके अनुग्रह और कोप की मान्यता को हृदयंगम किया जाता है। हृदयंगम का एग्जैक्ट मतलब होता है मन को छूने वाला या अच्छे से हमको याद है। तो इसका मतलब ईश्वर का जो स्वरूप है या ईश्वर की चेतना जो है वो हमने अच्छी तरह से अपने मन में बिठा ली है कि ये सर्वव्यापी है और सर्वोत्तम है। मतलब इस पृथ्वी पर हमारे लिए सर्वोत्तम अगर कोई बात है तो वो है ईश्वरीय चेतना। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। स्वर्ग में, मुक्ति में उसके वैभव से मिलजुल कर रहने की कल्पना है। भक्तजन ईश्वर से भी बदले में अपनी प्रेम भावना उपलब्ध होने की मान्यता अपनाए रहते हैं। तो क्योंकि हमने ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वोत्तम समझ लिया है, तो हम भक्तगण जो उनकी प्रार्थना करते हैं हमेशा, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उनकी अनुकंपा हमेशा, उनकी दया हमेशा हम लोगों पर होती रहेगी। आगे चलते हैं। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन, थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्द हैं, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। यह तीन गतिविधियां प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में अनवरत रूप से होती रहती है। इन हलचलों का केंद्र सजीव सत्ता ही हो सकता है। वैज्ञानिक परमाणुओं से बनी इस सृष्टि को मानते हैं। परमाणुओं का ढांचा भी सौरमंडल जैसा ही है। ठीक है, ये दूसरी बात है। हम पहले पहले लाइन समझ लेते हैं
कि उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन। मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट थे, तो मैंने इनके मीनिंग निकाल कर रखे हैं। उत्पादन तो हम सबको समझ में आ जाता है। उत्पादन मतलब किसी चीज को तैयार करना, ठीक है। अभिवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। अभिवर्धन, वर्धन मतलब बढ़ाना, ठीक है। और परिवर्तन का मतलब हो गया किसी चीज में बदलाव लाना। तो मतलब तैयार करना, उसको बढ़ाना और उसमें बदलाव लाना। ये तीन चीजें, ये तीन गतिविधियां प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में चलती रहती है, ठीक है। इसका मतलब है कि चेंज हर वक्त होते रहता है, क्योंकि जब उत्पादन करते हैं तब भी बदलाव आता है। अभिवर्धन से भी चीजों में बदलाव आता है, और परिवर्तन परिवर्तन जो है ये स्वयं एक बदलाव है। तो ये तीन गतिविधियां जो है, ये प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में अविरत रूप से चलती रहती है। और इन हलचलों का केंद्र सजीव सत्ता ही हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो तीन चीजें हर एक पदार्थ और प्राणी में हो रही है, तो अगर बदलाव हो रहा है, खुद से हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किसी ना किसी सजीव सत्ता की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि कोई निर्जीव सत्ता किसी चीज का उत्पादन, अभिवर्धन या परिवर्तन नहीं कर सकती, बराबर है। कोई सजीव सत्ता ही इस बात का केंद्र हो सकती है। तो इसका मतलब भी हमको ये समझ में आ रहा है कि जो इस चीजों में जो हाँ इन्वॉल्व है सर। वो है चेतना, नमस्कार। ठीक है। हाँ जड़ सर। का इसमें कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। वैज्ञानिक परमाणुओं से बनी सृष्टि को मानते हैं। परमाणुओं का ढांचा भी सौरमंडल जैसा ही है। उसके अंतर्गत अनेकों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे घटक ग्रह उपग्रहों की भांति धुरी और कक्षा में दौड़ते रहते हैं। उनकी क्रिया प्रक्रिया में जो तारतम्य रहता है, उसे देखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि गति, शक्ति और अनुशासन निर्जीव पदार्थ अपने संबंध स्वयं ही स्थापित और निर्धारित नहीं कर सकते। क्या बताया हुआ है इसमें कि जैसे हमने कहा कि चेतना से सजीव सत्ता आगे आगे तीन चीजें करती रहती है, उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन। तो अभी साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है कि परमाणुओं से बनी इस सृष्टि को जो वो मानते हैं, इसका ढांचा भी सौर मंडल जैसा ही है। तो जो नए लोग हैं, मतलब जो हमारी यंग पर्सन है, उनको तो पता होगा, और जो साइंस के पढ़े हुए लोग हैं उनको भी पता होगा कि हमारा सौर मंडल और परमाणुओं का ढांचा जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से एक जैसा है। अभी जो लोग साइंस से शायद नहीं जुड़े हुए हैं, उनके मतलब इसके लिए मैं बताती हूँ कि शायद उनको ये पता होगा कि हमारा सौर मंडल दिखता कैसे है, जिसमें सूरज बीच में होता है और बाकी के जो ग्रह हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और अगर आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो हर एक पदार्थ के अंदर जो छोटे से छोटा कण होता है, उसका ढांचा भी बिल्कुल इसी तरह से दिखता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरी बेटी ने इसको ड्रॉ करके दिया है मेरे लिए। ये देखिए, दिख रहा है। ये आपको लगेगा सौरमंडल का चित्र है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे छोटा जो हमारा अणु होता है, एटम होता है, उसका चित्र है, जिसके बीच में हम सोचते जैसे हमारे सौरमंडल के बीच में सूर्य है, वैसे ही इसके बीच में होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे अणु के बीच का है। किसी भी चीज, इवन आप लकड़ी का भी अणु ले लीजिए, हमारा अणु ले लीजिए, किसी पेड़ का अणु ले लीजिए, वो इसी तरह से होता है। उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द ये जो घूमने वाली चीजें आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन्स हैं जो बीच में होते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है, इसके पास में प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल हमारे सौर मंडल की तरह इस अणु के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। तो कितना सिमिलर है हमारा सौर मंडल जो इतना बड़ा है, और एक छोटा सा अणु जो हमारे आंखों से दिखता ही नहीं है, सच बोलो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने रिलेशन क्यों बनाया, ये समझाने के लिए कि इनकी जो क्रिया प्रक्रिया में जो तारतम्य रहता है, मतलब हमारे जो इन दोनों की, मतलब सौरमंडल की और हमारी इंटरनल क्रिया में
जो तारतम्य मतलब जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो रहता है, उसे देखते हुए भी यही कहा जा सकता है कि गति, शक्ति, अनुशासन, निर्जीव पदार्थ अपने संबंध स्वयं ही स्थापित और निर्धारित नहीं कर सकते। अगर इतनी सारी चीजें एक छोटे से अणुरेणु में है, तो क्या वह स्वयं ही ये सारी चीजें कर पाते हैं, और वो भी जड़ होते हुए भी? तो इसका मतलब यह है कि उस उनके अंदर भी कहीं ना कहीं चेतना छिपी हुई है। तो वो निर्जीव पदार्थ अपने संबंधन स्वयं ही स्थापित और निर्धारित नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके आगे और एक बड़ा डिफिकल्ट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो है इकोलॉजी सिद्धांत। इकोलॉजी सिद्धांत के अनुसार समूची विश्व व्यवस्था में अति सघनता के साथ अनुशासन का समावेश है। सर्वत्र व्यवस्था ही व्यवस्था है। यहाँ तक कि यदा कदा भूकंप, तूफान जैसे व्यतिक्रम जो दिख पड़ते हैं, वे भी उन विशिष्ट नियमों के साथ जुड़े हुए हैं जिसका मनुष्य की समझ अभी तक पूरी तरह पता नहीं लगा पाई है। इकोलॉजी का सिद्धांत के बारे में यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं। एक फॉरेन साइंटिस्ट है, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिन्होंने इकोलॉजी का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार यह बताते हैं, इकोलॉजी का हिंदी में मीनिंग होता है परिस्थितिकी सिद्धांत। परिस्थितिकी सिद्धांत। और यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी व्यक्ति का विकास परस्पर जुड़ी पर्यावरणीय प्रणालियों द्वारा आकार देता है। मतलब जो कोई व्यक्ति है, उसका जो विकास होता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, वो पर्यावरण, उसके आजू बाजू का जो पर्यावरण है उसके हिसाब से वह होती है। मतलब ये तो बहुत इजी है समझने के लिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जो लोग जैसे ठंडी के यहाँ पे रहते, प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो आप देखोगे कि उन लोगों का फिजिकल अपीयरेंस, वो उन लोगों का दिखना एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहने वाले इंसान से अलग होता है। वो लोग ज्यादा रंग में थोड़े ज्यादा फेयर होते हैं। उनकी आंखें जो है, आंखों का कलर अगर आप देखोगे तो बहुत लाइट होता है। कभी आकाश की तरह नीला होता है, कभी बहुत ही भूरा होता है। और जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों की स्किन जो है थोड़ी गेहुए कलर की होती है, ठीक है। उनके बालों का कलर अलग होता है। तो वही शीत प्रदेश में रहने वालों का कलर अलग होता है। और यही नहीं, उनके जो रीजन है, उनका जो परिसर है, पर्यावरण है, उनके उस हिसाब से उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी उसी हिसाब से ढले हुए होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत मीटिंग्स होती है फॉरेन डेलीगेट्स के साथ। तो वो जब लोग यहाँ पर आते हैं इंडिया में, मतलब पुणे में या बैंगलोर में, और यहाँ की चीजें जब खाते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ की चीजें हमारे हिसाब से बनी हुई हैं, हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और हम जैसे लोग जब उधर चले जाते हैं और वहां पे किसी तरह के स्पाइसेस या मसाले हमको नहीं मिलते और हम वो खा लेते हैं, तो ऐसा लगता है बाप रे, ये मेरे गले से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो ये इकोलॉजी का सिद्धांत जो है, वो बताता है कि मनुष्य भी खुद भी जो उसकी आजू बाजू की परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से वो ढलता है। यहाँ पर ये जब सिद्धांत मैंने मतलब अभी पढ़ा, तो उस बार ये भी समझ में आया कि यही हम अपने बच्चों को भी बोलती है जो माता है, कि अच्छी संगत रखा करो, है ना। तो इकोलॉजी का सिद्धांत भी वही बताता कि अच्छी संगत रखा करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू के चार पांच फ्रेंड जैसे होंगे ना, वैसे ही तुम धीरे धीरे बनने वाले हो, है ना। तो ये वहां पर भी मतलब ये इकोलॉजी और ये सोशोलॉजी का सिद्धांत भी हो गया कि जिस तरह से आप अपनी संगत को जिस तरह से अच्छी रखोगे, बुरी रखोगे, उसका असर आप पे होने वाला है। तो कोई भी चीज जो हमारे आजू बाजू है, वो अकारण नहीं होती, किसी ना किसी तरह से हमको वो अफेक्ट करती है, हम पर उसका परिणाम होते रहता है। तो आई होप आपको इकोलॉजी का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जड़ को अव्यवस्थित होना चाहिए,
किंतु यह किसी को भी वैसी छूट नहीं मिली हुई है। शरीर के जीवाणु, तंतु, ऊतक, घटक इस क्रमबद्धता का परिचय देते हैं कि कायिक ढांचा तक नियमबद्ध है। मनुष्य कभी कभी नैतिक नियमों का उल्लंघन कर तात्कालिक लाभ उठाता देखा जाता है। इसमें कर्मफल की व्यवस्था दीदी में संदेह होता है। अभी पर कुछ ही, हमारे पास 3 3 मिनट बचे हैं। सिर्फ 3 मिनट। हाँ जी। हाँ, अच्छा अच्छा आपका ठीक है। स्वाध्याय इतना अच्छा था, हम सुनते ही रह गए, मेरा भी ध्यान आ, नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसको आप। खत्म कर लो, जल्दी से करती जी हूँ, ठीक जी। है। इससे कर्म फल की व्यवस्था में संदेह होता है, पर कुछ ही समय में क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आकर रहती है। इससे विदित है कि जड़ और चेतन का पारस्परिक समन्वय अविच्छिन्नीय है। तो कर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जड़ अव्यवस्थित नहीं है, जड़ पूरी तरह से मृत नहीं है, और जो भी हम कर्म करते हैं इसकी व्यवस्था भी बराबर से बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ने का स्वाध्याय समाप्त करती हूँ। और जैसे कि मैंने एक मैसेज डाला था, एक क्विक सेशन है, एक फनी वे से मैं जड़ और चेतन का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं। अब अपने जो माइक है वो फटाफट ऑन कर लीजिए और मुझे फटाफट जवाब दीजिएगा। चलो, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, आपको बताना है जड़ कौन है और चेतन कौन है। ठीक है। एक कार और एक ड्राइवर, बताइए जल्दी से जड़ कौन है और चेतन कौन है। जल्दी बताइए। तो कार जड़ है, ड्राइवर चेतन है। वेरी गुड। चलो अभी बताइए, टीवी देखने वाले बच्चे और किचन में दिन भर काम करने वाली माता जी, जड़ कौन है और चेतन कौन है। माता जी जड़ है। चेतन है दोनों भी। है। टीवी दोनों देखने चेतन नहीं वाले है, जड़ अच्छी से हाँ। दोनों भी टीवी चेतन है। देखने वाले टीवी देखने वाले बच्चे जड़ है और चेतन है। चलो अभी आपको पता है कोई एग्जांपल, नहीं तो मैं एक सबसे फनी एग्जांपल ले लेती हूँ फटाक से। जैसे। 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है। चलो, हाँ, दो अभी अभी मिनट एक फनी एग्जांपल। हाँ चलो, एक फनी एग्जांपल, स्वाध्याय वो ये भी करना है ना अपना शांति पाठ। फनी एग्जांपल सबको पता होगा। स्पेशली, अच्छा अच्छा, एक एग्जांपल सुन लेते हैं फटाक से, अच्छे से सुनो। फोन स्क्रॉल करती हुई बीवी और जिसको बहुत भूख लगी है ऐसा हस्बैंड, बताइए जड़ कौन है और चेतन कौन है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। फोन स्क्रॉल करती हुई बीवी और बहुत भूख लगी है ऐसा हस्बैंड, जड़ कौन है और चेतन कौन है। हस्बैंड। हस्बैंड क्या है। चेतन है। चेतन। हाँ, और जड़ कौन है। जो तो स्क्रॉल कर ली हाँ, बीबी। तो सारी स्त्रियों को निवेदन है कि जड़ बनकर ना रहे, अपने घर की चेतना खुद संभाले, वरना बहुत जोर जोर से ये पड़ेगी कि चलो खाना बनाओ, और भूख लग रही है तो है ना, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जड़ में ना आए, हमेशा चेतन से आगे काम चलाए। चलिए एक बार मैं शांति पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति।